मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बच्चों, जो बोर्ड में डेफिनेट आ रहा है आपका, इंटीग्रेशन 0 π/2 log sin x dx। इस क्वेश्चन में करना क्या बच्चों, इसे आपको फर्स्ट मान लेना है। यहाँ बच्चों आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 को बच्चों आपको याद होगा, यहाँ x की जगह बच्चों क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस x रख देते हैं। तो आपने बच्चों क्या किया यहाँ बच्चों आपने अपर लिमिट आपकी π/2 है बच्चों, log sin π/2 माइनस x dx। ये बच्चों आपको चेंज हो गया यहाँ पे 0 π/2 log cos x dx। सेकेंड इक्वेशन बनी बच्चों। अब मैंने इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट को और सेकेंड को ऐड कर दिया बच्चों। आपने ऐड करने में बच्चों आपका क्या हुआ बच्चों, ये 2i हो गया बच्चों, यहाँ पर 0 π/2 log sin x dx प्लस log cos x dx। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसके बाद ये आपका बच्चों यहाँ पर इस तरह ब्रैकेट आगे कर लो, पूरा dx कर लो, डायरेक्ट कर लो dx उधर, इस तरह कर लिया आपने। अब क्या करना चाहिए बच्चों आपको, इसके बाद इस क्वेश्चन में बच्चों आप एक काम करें, log sin x लिखा है बच्चों यहाँ पर, प्लस log cos x लिखा है बच्चों यहाँ पर। और बच्चों आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पर log 2 ऐड कर लेना बच्चों यहाँ पर, और log 2 बच्चों यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको यहाँ पर। अब बच्चों और ये जो वैल्यू दे रही है बच्चों, यहाँ से जो वैल्यू यहाँ से दे रखी है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों देखो ध्यान से, 0 π/2 log, ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 2 sin x cos x dx। अलग कर लो बच्चों, इस वाले पार्ट को अलग कर लो आप, 0 π/2 log 2 dx कर लो। और बच्चों ये वैल्यू क्या बनी बच्चों आपकी, 0 π/2 log sin 2x dx माइनस 0 π/2 log 2 dx। यहाँ बच्चों 2i लिखा हुआ है अभी। ठीक है बच्चों, यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी, साइन कॉस में चेंज हुआ, यहाँ आपने log 2 ऐड किया, log 2 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से बच्चों log का पूरा फॉर्मूला बन गया, 2 इंटू साइन इंटू कॉस एक्स बन गया, माइनस log 2 ये अलग कर लिया बच्चों, ये साइन 2x बन गया बच्चों। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ बच्चों आपको ये काम और करना है आगे। यहाँ बच्चों 0 π/2 log sin 2x dx माइनस 0 π/2 log 2 dx। यहाँ बच्चों 2x को आपको ले लेना है, यहाँ पर 2x को लेना है आपको, t ले लेना है बच्चों यहाँ पर, 2 dx इक्वल टू dt, और लिमिट भी चेंज कर दें यहाँ पर, लिमिट चेंज करें, और जब लिमिट चेंज करेंगे बच्चों तो t इक्वल टू 2x। तो बच्चों आपकी लोअर लिमिट क्या आएगी बच्चों यहाँ पर, लोअर लिमिट बच्चों आपकी आएगी यहाँ पर t इक्वल टू 2 इंटू 0, और अपर लिमिट बच्चों क्या आएगी आपकी यहाँ पर, अपर लिमिट बच्चों आपकी आएगी यहाँ पर t इक्वल टू 2x, 2 इंटू π/2, ये पाई रह जाएगी बच्चों। दोबारा समझ लो बच्चों, आपने इस वैल्यू को यहाँ लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 2x को बच्चों आपने t ले लिया, 2 dx इक्वल टू dt कर दिया आपने, और इसके साथ आपने लिमिट भी चेंज कर दी, लिमिट चेंज कर दी बच्चों आपने। लिमिट चेंज करने पर क्या हुआ बच्चों, आपका ये आपका जो मान दिए ना उसी में वैल्यू डाल देते हैं, लिमिट चेंज हो गई। अब देखो बच्चों ध्यान से यहाँ पर, अब करना क्या है आपको, ये तो 2i बच्चों है ही ऑलरेडी यहाँ पर,
लिमिट चेंज होगी, क्या ये 0 आई है और यहाँ पाई आई है। ये लॉग है, साइन टी है, और यहाँ ds की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, यहाँ पर dt/2 हो जाएगी, और माइनस 0 log 2 dx रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ 2 को बाहर ले जाएंगे बच्चों, और अब बच्चों यहाँ क्या करना है आपको, प्रॉपर्टी नंबर अभी 6 लगाएंगे बच्चों यहाँ पर। प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे बच्चों यहाँ पर। प्रॉपर्टी नंबर 6 में बच्चों क्या करते हैं आप लोग बच्चों, यहाँ बच्चों π/2 रखेंगे यहाँ पर, इंटू यहाँ 2 कर देंगे बच्चों, log sin t dt माइनस log 2 0 π/2 1 dx। आपने क्या किया, यहाँ वैल्यू डाल दी, 2x या t डाल दिया, और dx ये बच्चों dt/2 डाल दिया। अब यहाँ प्रॉपर्टी 6 लगाई, प्रॉपर्टी 6 लगाने बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 0 π/2 log sin t dt माइनस log 2, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दी। अब बच्चों देखो ध्यान से, आपने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी नंबर में क्या था आपका, यहाँ बच्चों आप चाहो तो इसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर P0 एनसीईआरटी बुक में देखना बच्चों, वहां क्या है, 0 π/2 log sin t dt को आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, 0 π/2 log sin x dx। और ये वैल्यू बच्चों आपके i दे रखी है, वहां देखो ध्यान से, i के बराबर दे रखी है, तो बच्चों यहाँ वैल्यू आप i रख सकते हैं, और ये log 2 आया यहाँ बच्चों, यहाँ अपर लिमिट डाली π/2 माइनस 0, और ये 2i है बच्चों, और यहाँ आपका i रह जाएगा बच्चों माइनस log 2 π/2। लास्ट का आंसर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आंसर आएगा माइनस π/2 log 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए बच्चों। इस बार का क्वेश्चन देखो जो बोर्ड में आपको मिल रहा है बच्चों, 0 π/2 log sin x dx, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे, x ये π/2 माइनस x रखेंगे, log cos x बनेगा बच्चों, यह फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे, log sin x प्लस log cos x dx बनेगा। यह बच्चों आपने log 2 को ऐड किया है और log 2 को सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, यहाँ पे log 2 को ऐड किया, log 2 को सब्ट्रैक्ट किया बच्चों यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 2 sin x cos x बनी बच्चों, और माइनस log 2 ये आ गया, ये log sin 2x आ गया, और माइनस log 2 यहाँ आ गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपने क्या किया, यहाँ पर 2x को आपने t ले लिया, 2 dx इक्वल dt आया बच्चों यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ लिमिट भी चेंज कर दिया आपने, और यहाँ जो वैल्यू बनी 0 π log sin t dt/2 आ गया, और ये log 2 आ गया, ये 2 को बाहर ले लिया, यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दी, यहाँ 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, log sin t आया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चों यहाँ पर जो है 1 का इंटीग्रेशन कर दिया, x π/2 0 आया, और यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 0 लगा दी। यहाँ पर यहाँ क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, log sin t को log sin x पर डायरेक्ट चेंज कर दिया, तो ये बच्चों i के इक्वल हो गया, ये 2i इक्वल टू i है बच्चों, और माइनस log 2 π/2, ये आपका फॉर्मूला बन गया बच्चों। एक बात सुनो बच्चों, ध्यान से समझो, एक बात तो समझ लो, हो सकता है इस क्वेश्चन को चेंज कर दे बच्चों, आप सोचो ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है, हो सकता है बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए, दोनों का तरीका सेम ही है बच्चों। हो सकता है बच्चों ये क्वेश्चन बन के आ जाए log cos x dx आ जाए बच्चों, तो करना कुछ नहीं है बच्चों, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना, आप इस क्वेश्चन में ये i ले लेना है, प्रॉपर्टी 4 लगानी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 लगा के 0 π/2 आएगा बच्चों, और log sin x आएगा बच्चों, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर दोनों को ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद बच्चों ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से ये सेम क्वेश्चन बच्चों बन जाता है। तो आप log ये वाला क्वेश्चन दे, log sin x वाला दे, चाहे log cos x वाला दे, दोनों का तरीका एक ही है बच्चों, इसलिए दोनों क्वेश्चन ढंग से कर लें,
दोनों एक क्वेश्चन बोर्ड में आने के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड बच्चों। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में बच्चों आपको जो है यहाँ पर आपको रूट टेन एक्स लिखा है, रूट साइन एक्स करें, रूट कॉस एक्स करें, और अब बच्चों आपने यहाँ एलसीएम लेना है और जो भी सॉल्व करके बच्चों आपका क्या आएगा यहाँ पे, ये रूट कॉस एक्स आएगा बच्चों, यहाँ पर रूट साइन एक्स आएगा अपॉन कॉस एक्स है, 1 लिखा है, dx लिखा है, ये कॉस एक्स ऊपर चले जाएगा बच्चों आपका π/6 π/3 कॉस एक्स है, कॉस एक्स है प्लस साइन एक्स है, dx है। अब बच्चों इसको आपको फर्स्ट नंबर मान लेना है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर बच्चों मान लिया आपने। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 बच्चों मालूम होगा, इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x रखा जाता है बच्चों। अब बच्चों आपने यहाँ पर π/6 रख दिया बच्चों, यहाँ पर π/3 रूट कॉस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स रखा बच्चों यहाँ पर, और बच्चों यहाँ भी रखा आपने कॉस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स रखा बच्चों यहाँ पर, प्लस साइन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स रखा बच्चों। अब बच्चों ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर π/6 प्लस π/3 वो आपका पाई 2π 3π/6 यानी π/2 आया बच्चों यहाँ पर। तो देखो ध्यान से बच्चों आपने क्या करना है, अब यहाँ पर बच्चों आपको i लिखा हुआ है ऑलरेडी, और ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है बच्चों, और यहाँ बच्चों क्या वैल्यू बनी आपकी, यहाँ बनी बच्चों वैल्यू cos π/2 माइनस एक्स बनी बच्चों यहाँ पर, ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ क्या बना बच्चों आपका cos π/2 माइनस एक्स बना बच्चों यहाँ पे, और बच्चों यहाँ क्या बना बच्चों आपका sin π/2 माइनस एक्स बना बच्चों यहाँ पर। अब क्या होगा बच्चों यहाँ पर π/6 π/3, यहाँ बच्चों आपका आ गया sin x आ गया यहाँ पे, अपॉन ये भी बच्चों sin x हो गया यहाँ पे भी, प्लस cos x बना बच्चों dx, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है बच्चों। आपने प्रॉपर्टी 3 लगा दी और सॉल्व करके बच्चों ये बन गया आपका। अब क्या करना बच्चों, आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को दोनों को ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो आपका 2i तो यहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ पर π/6 π/3, और यहाँ बच्चों बना आपका cos x प्लस sin x प्लस sin x प्लस cos x dx। ऊपर की वैल्यू सेम हो गई, नीचे की वैल्यू सेम हो गई बच्चों, दोनों वैल्यू को आप कैंसिल आउट कर लोगे बच्चों, और कैंसिल आउट करके बच्चों आपका ये रूट cos x बनना है बच्चों न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर बच्चों
सेम वैल्यू बच्चों डिनोमिनेटर बन गई है आपकी, ये दोनों वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी बच्चों, आपको 1 मिल जाएगा यहाँ पर। और बच्चों 1 का जो होता है आपका इंटीग्रेशन करेंगे आप लोग, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों आपका x हो जाएगा यहाँ पर, ये 2i चल रहा है बच्चों अभी आपका यहाँ पर, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, यहाँ अपर लिमिट डालो माइनस लोअर लिमिट डालो। अब क्या करना है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आपका 2i आया बच्चों यहाँ पर, सॉल्व करो 6 ये 2 और ये पाई, आपको बच्चों कितना पड़ेगा, पाई/6 मिलेगा यहाँ पे बच्चों 2i। तो आपका लास्ट आंसर कितना आएगा बच्चों, पाई/12 आंसर आएगा बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था बच्चों। यहाँ पे पहले आपने sin x प्रोसेस के फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पे आपने बच्चों यह एलसीएम लिया और इस वैल्यू को ऊपर ले गए बच्चों। इतने के बाद बच्चों आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाई, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 में इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x रखा जाता है बच्चों, और ये आपने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ भी पुट कर दिया, यहाँ भी पुट कर दिया बच्चों आपने। और पाई/6 प्लस पाई/3 आपका पाई/2 के इक्वल आया बच्चों, पाई/2 माइनस x है, यहाँ वैल्यू डाल दी, ये आपका cos x हो जाएगा, ये sin x हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन को बच्चों और सेकंड इक्वेशन को आपने ऐड कर दिया, ऐड करने पे बच्चों आपकी सेम वैल्यू आई, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी, पाई/6 आया, 2 से डिवाइड कर दिया बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड के लिए। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें बच्चों ध्यान से। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बच्चों है क्या, लिमिट चेंज हो गई है आपकी, पाई/2 और 0 लिमिट डाल दी, आपने sin x कर लेना है, cos x कर लेना बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एलसीएम लेके cos x को ऊपर ले जाना है। ये बच्चों आपको फर्स्ट इक्वेशन बन गया वाला यहाँ पर बच्चों, ये फर्स्ट बन गया यहाँ पर, ये फर्स्ट बच्चों बन गया आपके यहाँ पर। अब आपने बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर दी। प्रॉपर्टी नंबर 4 में इन प्लेस ऑफ x पाई/2 माइनस x रखते हैं, पाई/2 माइनस x रखते हैं, पाई/2 माइनस x रखते हैं, ये चेंज हुआ साइन में, ये चेंज हुआ साइन में, ये चेंज हुआ कॉस में। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई बच्चों। अब ये दोनों इक्वेशन को बच्चों आपने ऐड कर दिया, फर्स्ट को और सेकंड को ऐड किया, सेम वैल्यू ऊपर आ गई, सॉल्व करने में बच्चों दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे अपर लिमिट पाई/2 लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पर 1 का जो बच्चों आपका x हो जाएगा, 0 पाई/2 है, ये अपर लिमिट माइनस 0 रख दो बच्चों, ये 2 आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, पाई/4 आंसर। ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट बन सकता है बोर्ड के लिए।